हमारा आज का टॉपिक है पंचावय वाक्य। अनुमान की टाइप्स पढ़ी थी हमने। अनुमान दो तरह का होता है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान वो होता है जो कोई भी एग्जांपल लेके आप खुद को सिखाते हैं, खुद को समझते हैं। प्रार्थानुमान क्या होता है? जब आप दूसरों को समझाते हैं। तो ये पंचावय वाक्य आते हैं प्रार्थानुमान में। इनकी हेल्प से आप दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। तो पंचावय वाक्य 5 पॉइंट है, उनको याद करने के लिए हमने छोटी सी स्टोरी बनाई है। आपको पता है सोनू निगम का नाम आपने सुना होगा, सोनू निगम। तो उन्हीं के रिश्तेदार की एक बेटी है, उसका नाम है प्रतिज्ञा निगम। उसका नाम है प्रतिज्ञा और सरनेम हो गया निगम, ठीक है। सोनू निगम जी की रिश्तेदार बेटी, उसका नाम है प्रतिज्ञा निगम। तो प्रतिज्ञा क्या थी ना, उसकी क्या थी, वो मैथमेटिक्स में ना एग्जाम्पल आते हैं ना, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, उससे उनको बड़ी नफरत थी। शी हेट, वो हेट करती थी एग्जाम्पल और उदाहरण। मैथमेटिक्स में ना उदाहरण आते हैं सॉल्व करने के लिए, उदाहरण और एग्जाम्पल आते हैं सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, वो उनसे नफरत करती थी। तो प्रतिज्ञा हेट एग्जाम्पल और उदाहरण से, तो इसलिए उसके नंबर आए 34 नंबर, इसलिए मैथमेटिक्स में 34 नंबर आए। ये स्टोरी है पंचावय वाक्य की। प्रतिज्ञा निगम हेट उदाहरण, उसको एग्जाम्पल मैथ के सॉल्व करने से नफरत है, इसलिए 34 नंबर आए कुल 100 में से। फेल होगी बेचारी प्रतिज्ञा ना, फेल होगी, सिर्फ 34 नंबर आए। उदाहरण से हेट करती थी बेचारी, ठीक है। प्रतिज्ञा निगम हेट उदाहरण, 34 नंबर आए इसलिए। तो प्रतिज्ञा आपका पहला पॉइंट है प्रतिज्ञा। दूसरा हेट, हेट से बनेगा आपका हेतु, ठीक है। उदाहरण ही है। और 34 नंबर के ऊपर ना आप लाइन लगाइए और इसको हिंदी में पढ़िए। जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो बनेगा उपनय। 34 नंबर से बन जाएगा, 34 बन जाएगा उप, जब आप लाइन लगा देंगे इसके ऊपर, और नंबर से बन जाएगा उपनय 4th पॉइंट है, और निगम 5वां पॉइंट। तो ये पंचावय वाक्य ये 5 हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है वो पॉइंट जो आप प्रूव करना चाहते हो, वो जो मेन पॉइंट है आप प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। टॉपिक है स्वार्थानुमान, जो आप दूसरे वाले को समझा रहे हो, आप क्या चीज समझाने वाले हो, और टॉपिक क्या है जो आप उसको समझाने वाले हो, दैट टॉपिक जो आप प्रूव करना चाहते हो या समझाना चाहते हो। हेतु होता है रीजन क्या दे रहे हैं आप, क्या रीजन दे रहे हैं उस बात को प्रूव करने के लिए, आप क्या रीजन दे रहे हो, क्या क्या वजह बता रहे हो, भाई इस बेस पे ऐसा हो रहा है, क्या रीजन दे रहे हैं। उदाहरण होता है आप एग्जाम्पल आप क्या दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप उसको प्रूव करने। और उपनय होता है कंपैरिजन, ठीक है, उपनय होता है कंपैरिजन। देन निगम होता है अंतिम कंक्लूजन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप बहस करते हो ना, कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी कार अच्छी है। जैसे मालूम है बोलता हूँ छोटे लेवल पे, भाई मारुति की गाड़ियां अच्छी हैं। रीजन क्यों है? सर्विस सस्ती होती है, रीसेल वैल्यू बढ़िया है। एग्जाम्पल देख लो तुम, अल्टो कितनी सही चल रही है कितने सालों से। कंपैरिजन, फिर कंपेयर करोगे तुम रेनॉल्ट की क्विड से कंपेयर कर दोगे, या कोई ह्युंडई की कोई छोटी कार ले लोगे सेंट्रो से, उनसे कंपेयर करोगे, रेट, सर्विस, वो सब। देन कंक्लूजन की भाई मारुति की गाड़ियां सबसे सही है, ऐसे है ना, तुम देखोगे सारी। बट यहाँ पेपर में हमने अलग तरीके से लिखा। तो प्रतिज्ञा होती है जो पॉइंट आप प्रूव करना चाहते हैं, हेतु होता है जो आप रीजन देते हैं प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल होता है उदाहरण प्रूव करने के लिए, उपनय आप कंपेयर करते हैं चीजों को, निगम आपका फाइनल कंक्लूजन कि भाई जो मैं प्रूव करना चाहता था वो ही है, ठीक है। प्रतिज्ञा निगम जी के, सोनू निगम जी की रिश्तेदार प्रतिज्ञा निगम हेट करती है उदाहरण से, और 34 नंबर आते हैं, ये इसकी स्टोरी। अब आ जाता है आगे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, 5 चीजें। प्रतिज्ञा प्रूव करना होता है जो टॉपिक है, हेतु रीजन होता है जिसको आप देते हैं प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल उदाहरण, उपनय कंपैरिजन और। अभी इसको आगे बढ़ने के लिए हमें एक और दूसरी स्टोरी सुननी है। आपको दिख रहा होगा ये लड़का बैठा हुआ है और आग सेक रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ हिमाचल सर्दियों में तो पूरा उत्तर भारत आग सेकता है ना, तो कड़ाके की ठंड में लड़का आग सेक रहा है, ये लकड़ियां हैं, ये धुआं है, और बीच में आग है। बढ़िया किचन में बैठा है, अंदर चूल्हे के पास बढ़िया आग सेक रहा है। आग सेकते सेकते क्या होता है, धुआं लग रहा है, धुआं लगता रहता है, आंखों में धुआं लग रहा है, इधर धुआं लग रहा है, फिर इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है,
तुम आग सेकोगे तो तुम्हें पता लगेगा। कई बार धुआं तुम्हारी इधर आ रहा है, फिर तुम इधर देख रहे हो, अरे यार इधर धुआं आ रहा है, फिर इधर धुआं, तो धुआं धुआं आके किचन में बैठा हुआ था लड़का, लकड़ियां जली हुई थी, धुआं था, आग जल रही थी, बढ़िया एंजॉय कर रहा था विंटर। पर धुआं लगा तो लड़का बाहर गया। बाहर गया तो उसने पहाड़ पे देखा, पहाड़ पे भी उसको धुआं दिखा। पहाड़ पे उसको धुआं देखा तो आके चिल्लाया, अरे दीदी दीदी पहाड़ पे आग लगी है। तो उसने पहले पहाड़ पे धुआं देखा, वो उसके लिए प्रत्यक्ष हो गया। देन उसने बोला यार मैं बाकियों को भी बताता हूँ भाई पहाड़ पे धुआं है और पहाड़ पे आग लगी है। तो प्रतिज्ञा या प्रूव क्या करना चाह रहा है, वो प्रूव करना चाह रहा है पहाड़ पर आग, पहाड़ पर आग को वो प्रूव करना चाहता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। जो चीज आप प्रूव करना चाहते हैं उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल है पहाड़ पर आग है, ठीक है। हेतु होता है उदाहरण, साध्य इसको बोलते हैं साध्य, ठीक है। साध्य को प्रूव करने के लिए जो आप एग्जाम्पल देते हैं उसको बोलते हैं हेतु। प्रूव करने के लिए आप जो भी एग्जाम्पल देते हैं उसको बोलते हैं हेतु। तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां है धुआं, एग्जाम्पल के तौर पे, रीजन के तौर पे आपने क्या दिया, धुआं। प्रूव क्या करना चाह रहे हो, पहाड़ पर आग है। एग्जाम्पल रीजन क्या दिया, क्योंकि यहां पे धुआं है। देन फिर एग्जाम्पल क्या दिया, किचन में भी धुआं था, ठीक है, मैं आग सेक रहा था, किचन में भी धुआं है, पहाड़ पे भी धुआं है, ठीक है। तो रसोई घर में धुआं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर क्या करोगे, जहां जहां धुआं वहां वहां आग, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। तो जहां जहां धुआं वहां वहां आग। रसोई में धुएं के साथ आग थी, इसलिए पहाड़ पर भी धुएं के साथ आग है। और लास्ट आपका आता है कंक्लूजन, प्रूव कर देते हो आप कि हाँ पहाड़ पर आग है, ये प्रूव्ड है, कंक्लूजन। सबसे पहला पहाड़ पर उसको धुआं दिख रहा है, तो लड़का प्रूव करना क्या चाहता है, प्रतिज्ञा क्या है, पहाड़ पर आग है। जिस चीज को आप प्रूव कहते हैं करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, ठीक है। पहाड़ पर आग है, ये बंदा प्रूव करना चाह रहा है। देन दूसरा है रीजन, रीजन होता है जो हेतु, वो होता है रीजन। आप वजह बताते हैं, आप रीजन देते हैं कि क्यों कैसे वो पहाड़ पर आ गए, रीजन जिसके बेस पे आप प्रूव करना चाहते हो। तो धुआं, बंदे ने बोला भाई ऊपर धुआं दिख रहा है मेरे को पहाड़ पे, इसलिए पहाड़ पर आग है। देन थर्ड आप एग्जांपल देते हैं कि अच्छा पहाड़ पर आग है, तो भाई रसोई घर में आग थी, रसोई घर में धुआं भी था, रसोई घर में धुआं इतना था, उस धुएं ने मुझे धुआं दे दे के तभी तो मैं बाहर आया। रसोई घर का जो धुआं था वहां मुझे पता है, क्योंकि मैंने रसोई घर में धुआं देखा है और आग भी देखी है, ठीक है। इसलिए रसोई घर में धुआं एग्जाम्पल, पहाड़ पे भी धुआं, इसलिए पहाड़ पर भी आग। रसोई घर में धुआं था, धुएं के साथ आग थी, तो पहाड़ पे धुआं है, पहाड़ पे भी आग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कंपैरिजन, कि भाई साहब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां हमेशा आग मिलती ही है। फोर्थ पॉइंट, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। देन पांचवा पॉइंट प्रूव, निगम, जो आपका फाइनल कंक्लूजन। ये 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाता है, पंचावय वाक्य, या तो स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान की टाइप्स में करके आता है। तो स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान आया तो वहां आप इनको भी लिख सकते हो, अगर वो बड़े क्वेश्चन में आए, 5 या 10 नंबर में आए। अगर पंचावय वाक्य अलग से आए तो ये 5 पार्ट लिखने हैं, एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल देना है। ये वाले पार्ट एग्जाम्पल के हैं, पहाड़ पे धुआं, पहाड़ पर आग, धुआं, रसोई घर में धुआं, ये एग्जाम्पल है, ये हेडिंग है और ये इनका मतलब होता है। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हेडिंग आप याद रखिएगा, हेडिंग इंपॉर्टेंट, फिर उस हेडिंग का मतलब क्या है, फिर उदाहरण क्या है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है पदार्थ विज्ञान में, इसलिए हेडिंग की अलग से स्टोरी बनाई होती है। और आप भी हेडिंग मिस मत कीजिएगा, हेडिंग इज इंपॉर्टेंट।